यौम पाकिस्तान आज भरपूर मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर इस्लामाबाद में 31 तोपों और सूबाई दारकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मुल्क भर में आम तातील है। ISPR के मुताबिक बारिश के बायस 23 मार्च की परेड अब 25 मार्च को होगी। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज समेत मुख्तलिफ इदारों के दस्ते हिस्सा लेंगे। 25 मार्च की परेड का वक्त और मकाम वही होगा जो पहले से तयशुदा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जुमेरात को आम तातील का ऐलान। लाहौर में यौम पाकिस्तान पर हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया का चाको चौबंद दस्ता मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेगा। कराची में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर भी यौम पाकिस्तान की तकरीब कुछ देर में होगी। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और कहीं कहीं जालाबारी। कमालिया, लोधरा, भक्कर, खैरपुर, जैकबाबाद, कनकोट समेत कई शहरों में बादलों की घन गरज और बरसते ओलों से शहरी खौफजदा। तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। जल थल एक हो गया। मुल्तान में 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर और इस्लामाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश। सिंध के इलाकों सखर, शहजाद कोट में बारिश से गंदम और सरसों की फसलें मुतासिर। मकान की छतें गिरने से तंगवानी में एक शख्स और चिन्योट में 2 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्तान के इलाके राजाराम और खानेवाल रोड पर छतें गिरने के वाकयात में 4 अफराद जख्मी हुए। लोधरा में 2 मकानात की छतें गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। साहिवाल में भी छतें गिरने के वाकयात में 3 अफराद जख्मी हो गए। पाक भारत अमन रोड मैप के लिए मसालिहती किरदार मुत्तहिदा अरब अमारात की शाही क़यादत ने अदा किया। गुज़श्ता माह भारत और पाकिस्तान की आला फ़ौजी क़यादत की जानिब से 2003 के जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी का मुश्तरका आज़म किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद इसके 24 घंटों से भी कम वक्त में दिल्ली के एक रोज़ा दौरे पर गए थे। खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग का दावा, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा इन इत्तलात पर किसी रद्द अमल का इजहार आज कर सकती है। आबी तनाज़ात पर पाकिस्तान और भारत के इंडस वाटर कमिश्नर्स के 2 रोज़ा मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान का वक्त इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह की क़यादत में गुज़श्ता रोज़ भारत पहुंचा था। कोरोना केसेस बढ़ने पर NCOC ने हाई रिस्क वाले शहरों में कारोबारी सरगर्मियां रात 8 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया। हफ्ते में 2 रोज कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। बंदिश के दिनों का फैसला सूबे करेंगे। इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आउटडोर डाइनिंग सिर्फ रात 10 बजे तक हो सकेगी। बंद मकामात पर मौसीकी, सकाफती और मजहबी इज्तिमाआत पर पाबंदी। मुल्क भर के सिनेमा और मज़ारात बंद रहेंगे। महकमा औकाफ सिंध ने सूबे में तमाम मज़ारात दोबारा खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़ायरीन को कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत ने कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में बताया कि ड्रैप ने निजी कंपनी की दरामद करदा वैक्सीन की कीमत 8,449 रुपये ही बरकरार रखने का फैसला किया है। वैक्सीन दरामद करने वालों ने हुकूमती निर्ख को कम करार देकर निर्ख बढ़ाने का मुतालबा किया था। निजी कंपनी रूसी वैक्सीन की 50,000 खुराक पाकिस्तान मंगवा चुकी, जो इस वक्त कोल्ड स्टोरेज में रखी हैं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनकी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं, ये लाहौर का सियासी खानदान है जो अब तक सिलेक्ट होता आया है। मरियम नवाज की ट्वीट पर बिलावल ने कहा कि नून लीग की नायब सदर के बयान पर वो पीपल्स पार्टी के नायब सदर से तबसरे को कहेंगे। बिलावल ने कहा कि लॉन्ग मार्च के लिए होटल तक बुक हो चुके थे। ये किसका आइडिया था कि लॉन्ग मार्च से 10 दिन पहले इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नत्थी कर लें? जब नत्थी करना था तो उस वक्त करते जब सब फैसले कर रहे थे। फैसलों पर नजरसानी वो करें जिनका मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। बिलावल के बयान पर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर का जवाब, कहा सियासी बयानात के जवाब में जाती नौयत के हमले कमजोरी की निशानी होते हैं। मरियम नवाज ने उन्हें हिदायत की है कि सियासी बात का सियासी जवाब देना चाहिए। PDM सरबराही इजलास की खबरें लीक होने लगी तो आसिफ जरदारी ने तकरीर के दौरान ही पैंतरा बदल लिया। अचानक कहने लगे कि वो कमजोर आदमी हैं, उनका एक ही बेटा है, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इंकशाफ, कहा जरदारी के बयान की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। PDM सरबराही इजलास में जब निज़ाम बदलने की बातें की गईं तो आसिफ अली जरदारी ने इस्तारे के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से ना लड़ने की और एक ही बेटा होने की बात की थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा आसिफ जरदारी ने तो मरियम नवाज के बारे में भी कहा कि उन्हें क्यों हम जेलों में भिजवाएं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि मरियम नवाज की तरफ से यूथ कन्वेंशन से खिताब में इस्तेमाल की गई जुबान इदारों पर लश्कर कशी के बराबर है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेलों में बैठे लोग भी सोच रहे होंगे कि जब पेशी पर जाना हो तो जत्थे लेकर पहुंच जाएं। हुकूमत इस किस्म के दबाव में नहीं आएगी, ये कुछ भी कर ले, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, NRO नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मसला कश्मीर और इंतखाबी इस्लाहात पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इंतखाबात डस्का इलेक्शन जैसे होंगे। ब्रॉडशीट स्कैंडल की अहम फाइलें वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से चोरी हो गईं। ब्रॉडशीट की जगह किसी और को $15 लाख की गलत अदायगी का रिकॉर्ड गायब हो गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में मुतल्लिका फाइल से अदायगी के इंदराज का हिस्सा गायब। मुशर्रफ दौर में नैब ने बैरून मुल्क असासों की खोज के लिए ब्रॉडशीट से मुआहिदा किया था। रावलपिंडी में थाना वेस्ट रिज की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, इंस्पेक्टर इमरान के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्वस इश्तिहारी मुलजिम हलाक। सऊदी अरब ने यमनी हुकूमत और हौथी बागियों के दरमियान मुज़ाकरात बहाल करने और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जंग बंदी की तजवीज़ दे दी। हौथियों का इनकार, सऊदी अरब से यमन की फ़ज़ाई और बहरी बंदिश ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी। हसन अली कोरोना के 2 टेस्ट मनफी आने के बाद आज से बायोसिक्योर बबल का हिस्सा बन जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम 26 मार्च को जोहान्सबर्ग रवाना होगी। पहला ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट आज से कोयटा में शुरू हो रहा है। मुल्क भर से 13 टीमें हिस्सा लेंगी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जाएंगे। यौम पाकिस्तान पर रनिंग और साइकिल रेस इवेंट के पहले मरहले में शिरका 5 किलोमीटर की दौड़ में शरीक, दूसरे मरहले में 20 किलोमीटर साइकिल रेस होगी। और 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान की यादें ताज़ा करने का दिन। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर का नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम नई नस्ल की तवज्जो का मरकज़, जहां 1940 से 1960 तक की तारीख को इंतहाई खूबसूरती और महारत के साथ जदीद अंदाज में महफूज किया गया।